स्वागत हम सभी दोस्तों का जीके के एक छोटे से लेक्चर जिसमें आज हम एडिशनल जजेस के बारे में बात करें। जल्दी शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते उच्च न्यायालयों में अपन न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एडिशनल जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वो कहता क्या है जो हमारा संविधान है वो अपन न्यायाधीश के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत अपन न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम 2 वर्षीय अवधि के लिए की जाती है और नियुक्त न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो इसका मतलब हम समझते हैं कि जो हमारे एडिशनल जज अपॉइंट किए जाते हैं वो कि मैक्सिमम 2 वर्ष तक ही अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। और उनकी जो एज है वो 62 ईयर है, तब तक ही वो कार्यभार संभाल सकते हैं। तो जैसे कि तो और सरल भाषा में जैसे किसी एक जज को एडिशनल जज अपॉइंट किया गया तो 2 वर्ष का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो उसके काम की लेंथ रहेगी वो 2 ईयर रहेगी। और 62 ईयर इसका मतलब ये है अगर जो किसी की एज 61 है उस एडिशनल जज बनाया गया है तो वो सिर्फ 1 साल ही काम करेगा जब तक उसकी एज 62 ईयर नहीं हो जाएगी। वो सिर्फ 62 ईयर तक ही मतलब एक एज तक ही काम करेगा। और अगर जो किसी की जज की एज 60 से नीचे है, 61 से नीचे है तो वो 60 से नीचे है तो वो 2 साल के लिए काम करेगा। इसमें ये बताया गया है। और इसकी नियुक्ति के कारण है कि जब किसी उच्च न्यायालय में कार्यभार में अस्थायी वृद्धि हो या लंबित मामलों की संख्या अधिक हो तब इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इसको हम और सिंपल समझेंगे। जैसे कि एक साथ बहुत सारे केस आ गए हैं या फिर जो पेंडिंग केस है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ऐसे केस में एडिशनल जजेस की नियुक्ति की जा सकती है ताकि उनको सही समय पर और अच्छे से न्याय मिल सके और कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो। तीसरे पॉइंट में हम ये समझेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मतलब कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी सलाह से जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो सीजीआई मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से ही एडिशनल जज को अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो अपने मन से किसी भी को जज किसी भी इंसान को या जो हो रिटायर्ड जज हो उसको जज बना दें, एडिशनल जज बना दें। ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही जज बना सकते हैं। उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या को स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीश के जो रेशियो है उसको इस तरीके से बांटा गया है कि जैसे कि किसी हाई कोर्ट में एडिशनल जज के बारे में बताना वो अपॉइंट करने हैं तो अगर जो हम 100 जज ले रहे हैं तो उसमें हमारे 75 तो परमानेंट जजेस हो जाएंगे और 25 हमारे एडिशनल जजेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो उनकी सीट है उनको आवंटित किया गया है, बांटा गया है। तो इसके साथ हमारा आज के छोटे से लेक्चर खत्म होता है। तो बनिए रहेगा हमारे और भी ऐसी सीरीज चलती रहेगी जिसमें अलग अलग लेक्चर आपको दिए जाएंगे जिससे कि आप अच्छे से एक एक करके आर्टिकल को समझ सकें। और ये सिर्फ आपकी जनरल ऐसे नहीं किसी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही है, ये आपकी नॉलेज को भी अच्छे से बढ़ा